कि राष्ट्रपति पुतिन अब लंदन पर हमला करने जा रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट और पुतिन के करीबी का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब ना तो यूक्रेन जंग रोक पाएंगे और ना ही ब्रिटेन की राजधानी लंदन को तबाह होने से बचा पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को ट्रंप की साजिश का पता लग चुका है, जिसके बाद पुतिन ने नया युद्ध शुरू कर दिया है। ट्रंप युद्ध का पर्दाफाश, लंदन पर पुतिन का हमला। दुनिया को लग रहा था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है, 78 साल के ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रूस को आंखें दिखाना शुरू कर दी है, जिसका नतीजा है कि अब 72 साल के पुतिन ने यूक्रेन से कहीं बड़ा हमला ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर करने की तैयारी पूरी कर ली है। पुतिन समर्थक और एक रूसी एक्सपर्ट व्लादिमीर सोलोवियोव ने दावा किया है कि रूस ब्रिटेन को पानी में डुबो देगा और यह हमला इतना बड़ा होगा जिसकी कल्पना ना तो ट्रंप ने की होगी और ना ही ब्रिटेन ने। हम आपको 3 खबरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन को ट्रंप युद्ध की साजिश का पता लग चुका है। दूसरा, ट्रंप ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को मोहरा बनाकर पुतिन के रूस को हमेशा के लिए तबाह करना चाहते हैं। और तीसरा, पुतिन के रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को परमाणु युद्ध में भस्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। खुफिया सूत्रों पर आधारित इन तीनों खबरों से साफ संकेत मिल रहे हैं। 1060 दिनों से ज्यादा चल रही जंग बहुत ही विनाशकारी होने जा रही है। असली लड़ाका रूस, अनाड़ी निकले अमेरिका ब्रिटेन। 35 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बाइडेन और ट्रंप दोनों एक जैसे हैं। दोनों ही रूस से नफरत करते हैं। फर्क इतना है कि बाइडेन पुतिन को सीधी धमकियां दे रहे हैं और ट्रंप प्यार से पुतिन के रूस को निपटाने की साजिश रच रहे हैं। ट्रंप और बाइडेन की इस साजिश में नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुलकर साथ दे रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि असल में ट्रंप भी नहीं चाहते कि ऐसे मोड़ पर जंग रुके जब पुतिन का पलड़ा भारी हो। इसलिए अक्टूबर महीने से यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि रूस में मौजूद सुखोई 27 और इस्कंदर मिसाइलें बनाने वाले कारखानों को खासा नुकसान हुआ। लेकिन अब पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर भीषण हमले के साथ साथ लंदन और पेरिस को टारगेट बना लिया है। ये दावा जिस रूसी शख्स ने किया है उसे पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है। चैनल रूस वन की ये तस्वीरें गौर से देखिए। पुतिन के बेहद करीबी ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को लेकर कुछ ऐसा बोला है जिसे सुनकर ट्रंप तक की नींद उड़ गई है। रूस के सरकारी टीवी होस्ट और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी ने व्लादिमीर सोलोवियोव ने यूनाइटेड किंगडम को एक भयावह चेतावनी जारी की है। व्लादिमीर सोलोवियोव ने 2 टूक कहा है कि रूस ब्रिटेन को पानी में डुबो देगा और उस पर घातक मिसाइलों से हमला करेगा जो लंदन को तबाह कर डालेंगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन का रूस किस मिसाइल से ब्रिटेन की राजधानी लंदन को पानी में डुबोकर तबाह करना चाहता है। रूस टॉर्पीडो से अटैक होगा जो समंदर में 1600 फीट ऊंची सुनामी पैदा करेगा। 1600 फीट की ऊंचाई यानी आईफल टावर की ऊंचाई से 1.5 गुना से भी ज्यादा। फ्रांस की राजधानी पेरिस की पहचान में शुमार आईफल टावर की ऊंचाई 1083 फीट है। यानी रूस का परमाणु टॉर्पीडो समंदर में विस्फोट के बाद आईफल टावर से भी 1.5 गुना ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करेगा। रूस की सेना के पूर्व अधिकारी येवगेनी बुजेंस्की ने दावा किया है कि अगर नेटो ने यूक्रेन से सीधी जंग शुरू की
तो पुतिन ऐसी परमाणु मिसाइल छोड़ेंगे जो समंदर में सुनामी ला देगी। इतनी ऊंची लहरें उठेंगी कि ब्रिटेन के सिर्फ चुनिंदा शहर ही नहीं, पूरा का पूरा ब्रिटेन समंदर में समा जाएगा। ऐसे में दुनिया के नक्शे से नेटो के एक बड़े देश का नाम मिट जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पोसाइडन समंदर में दागे जाने वाले एक टॉर्पीडो का नाम है। वहीं सरमत मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रूस की परमाणु मिसाइल है। इतना ही नहीं, ये एक साथ कई परमाणु बमों को ले जाने की ताकत भी रखती है और उन्हें अलग अलग टारगेट पर गिरा भी सकती है। रूस का दावा है कि सरमत मिसाइल के एक प्रहार से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दावा है कि सरमत 2 मिसाइल के साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकते हैं। इस मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए रूस की ये मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों की एक मीटिंग में दो टूक कह दिया है कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें यूक्रेन के अलावा नेटो के 32 देशों से सीधी जंग शुरू हो चुकी है। भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नेटो देश दावा करें कि उनके सैनिक रूस से सीधी जंग नहीं कर रहे, लेकिन रूस का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कम से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त कुर्स्क से लेकर प्रोखोरोव्स्क तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग को चुना है। दूसरा टारगेट फ्रांस, पुतिन ने उतारी सरमत मिसाइल। रूसी राजनेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम के पोस्ट पर लिखा है कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज 3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग को अपनी पहुंच में रखती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2,180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ मिनट में ही तबाह कर सकती है। पुतिन का ड्रोन ऑर्डर, 14 लाख ड्रोन से करो हमला। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 940 दिन होने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1,000 किलोमीटर इलाके में भयंकर जंग चल रही है। अभी तक जंग में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले दोनों तरफ से बहुत ज्यादा किए गए। यूक्रेन ने भी पिछले 6 हफ्तों में रूस के कुर्स्क, बेलग्राद, कब्जे वाले क्राइमिया, मॉस्को तक ड्रोन से सबसे ज्यादा भीषण हमले किए हैं। लेकिन पुतिन भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। पुतिन को पता है कि यूक्रेन की आड़ में नेटो के 32 देश रूस को तबाह, बर्बाद और कंगाल कर देना चाहते हैं। पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रूस हारता है तो रूस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों पर इतने बड़े और घातक हमले का ऐलान कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। पुतिन ने 14 लाख ड्रोन से हमला करने का प्लान बना लिया है। रूसी दावों के मुताबिक युद्ध में आत्मघाती ड्रोन की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए पुतिन ने साल 2026 तक जंग जीतने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने साल 2024 में ही आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि साल 2023 में रूस के पास अभी अलग अलग तरह के 1,40,000 ड्रोन थे, लेकिन अब पुतिन 10 गुना ड्रोन का उत्पादन करके यूक्रेन और नेटो के चीथड़े उड़ा सकते हैं। रूस 2024 में ही ड्रोन उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाकर 14 लाख करने जा रहा है। अब आपको बता दें कि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि पूरी दुनिया मिलकर जितनी मिसाइलें एक महीने में बनाती है,
उससे 3 गुना मिसाइल अकेले रूस हर महीने बना रहा है। 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну, а если сказать поточнее,